ETF बिजनेस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम चलते हैं वर्कशॉप नंबर 5 में। वर्कशॉप नंबर 5 में हम लर्न करेंगे टेक्निकल एनालिसिस फॉर ETF फॉर रेगुलर इनकम। देखो, ETF से भी रेगुलर इनकम बन सकती है। किस तरीके से रेगुलर इनकम बन सकती है, उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसको हमें लर्न करके ही हम रेगुलर इनकम बना सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है आपका प्राइस, दूसरा पिलर है आपका वॉल्यूम, तीसरा पिलर है आपका टाइम और चौथा पिलर है आपका चार्ट्स। ये जो चारों पिलर हैं, इनकी नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ETF चार्ट्स। अब आते हैं हम टाइप ऑफ ETF चार्ट्स में। जैसे कैंडल स्टिक्स चार्ट होता है, उसके बाद बार चार्ट्स होता है, बार चार्ट के बाद लाइन चार्ट्स होता है। इसके अंदर जो कैंडल स्टिक जो चार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है रिकग्नाइजिंग चार्ट पैटर्न्स। अच्छा, इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें चार्ट पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका बॉटम कहाँ बन रहा है। तो हम जब बॉटम होता है तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट बन रहा है, तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर सपोर्ट बनता है। तो रिवर्सल पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हेड एंड शोल्डर्स है, उसके बाद है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में आता है, जैसे फ्लैग पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न है। इन दोनों पैटर्न्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रेंड एनालिसिस एंड मूविंग एवरेज। आइडेंटिफाई ट्रेंड। एक्चुअली ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है या डाउन ट्रेंड है। तो ये जो ट्रेंड होता है, इसको देखकर, इसको आइडेंटिफाई करके, इसकी जो मूवमेंट होती है वो आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। पांचवा है टेक्निकल इंडिकेटर फॉर ETF ट्रेडिंग। देखो, जैसे कि हमने कहा है कि रेगुलर इनकम की हम बात करते हैं, तो रेगुलर इनकम का मतलब क्या होता है। ये लॉन्ग टर्म, हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में क्या है, एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ऑसिलेटर है, जैसे RSI हो गया। RSI एक बहुत ही अच्छा ऑसिलेटर इंडिकेटर माना जाता है। दूसरा है MACD। उसमें भी हम बताएंगे आपको, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि MACD का हमने यूज़ कैसे किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। दूसरा है आपका मोमेंटम इंडिकेटर्स, जैसे ADX और पैराबोलिक SAR। ये मोमेंटम जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें इंडिकेट्स करते हैं कि मार्केट या तो बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम के साथ नीचे जा रही है या मार्केट बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है। तो दोनों हमें ट्रेंड पता चल जाते हैं, मोमेंटम पता चल जाते हैं। हम उसके हिसाब से या तो हम वेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कि मार्केट नीचे चली जाए, तब हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारे इंडिकेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। वॉल्यूम इंडिकेटर्स। वॉल्यूम ये बताता है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं या फिर बायर्स ज़्यादा हैं। तो बायर और सेलर जब बहुत ही ज़्यादा बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम का पता चलता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है एक रेगुलर इनकम के लिए। तो ये हमारा वर्कशॉप नंबर 5 का पार्ट A है। वर्कशॉप नंबर 5 का जो पार्ट B है वो अगली वर्कशॉप में, हम अगले वीडियोस के अंदर हम आपको इसका कंटिन्यूएशन आपको बताएंगे। अभी हम इस वीडियो का समापन करते हैं, इस वर्कशॉप का समापन करते हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।